अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो जीटी रोड का वाक़या है उसमें कोई नई पेशरफ्त हुई है जिसके बारे में हम आपसे बात करने जाते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बरमला ऐलान किया है और दबंग ऐलान किया है। उसने कहा है कि जो भी ऐसे वाक़े में मुलव्वस हैं उन्हें नमर्द बनाने का वो प्रोसीजर किया जाएगा, और इसमें ये भी है कि वो कीमियाई तरीके से भी नमर्द बनाने का सोचे हैं और इसी तरह ऑपरेशन करके भी, इसलिए कि उनकी ये सलाहियत रहे ही ना, जिससे माशरे में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। और ये अगर आपको बताएं कि ये जो सूरत हाल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ऐलान है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के पहले 3 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये कानून राइज है, जहाँ पे या तो केमिकल के ज़रिए इंसान को नमर्द बनाया जाता है या ऑपरेशन के ज़रिए। और इसी तरह अगर आपको तफसीलन बताएं तो जो इंडोनेशिया, चेक रिपब्लिक और यूक्रेन है, ये 3 मालिक ऐसे हैं जहाँ पे ये कानून राइज है और इस पे अमल दरामद है। और इंडोनेशिया में अगर आपको बताएं तो ये कानून जो है 2016 में बना था, और इससे वो जो जो मर्दों को जो मर्दाना सलाहियत होती है वो ख़त्म कर देते हैं। और इसी तरह 2019 में ये पहली बार इसके ऊपर अमल हुआ था। जिस शख्स को ये सज़ा दी गई थी, उस शख्स ने सज़ा के सुनने के बाद ये कहा था कि बेहतर तो ये है कि मुझे सज़ाए मौत दे दें, ये सज़ा बहुत सख्त है। जब उसके साथ ये अमल किया जाने लगा कि या उसको उसका अदालत ने ये सज़ा सुनाई कि इसे नमर्द किया जाए, और उसके बाद उसने कहा था इससे बेहतर है मुझे सज़ाए मौत दे दें। इसी के बाद चेक रिपब्लिक है, उसमें ये सर्जिकल तरीके से ऑपरेशन करके ये सज़ा देते हैं कि उसे बंदे को नमर्द बना देते हैं। और 1996 में ये कानून बनाया गया था, और फिर 2000 से लेके 2011 तक तकरीबन 85 लोगों को ये सज़ा दी गई कि उन्हें मेडिकल के तरीके के साथ उन्हें नमर्द बनाया गया। इसी तरह यूक्रेन में ये कानून 2019 में कानून बनाया गया। ये जो कानून था यूक्रेन में 2019 में बनाया गया। ये केमिकल के जरिए सजा देते हैं, ये केमिकल के जरिए उस बंदे को नामर्द बना देते हैं। और इसमें याद रहे कि 18 साल से लेकर 65 साल की उम्र के जो मर्द होते हैं उनको ये सजा दी जाती है। और इसी तरह जो 14 साल से कम बच्चों को वो अपनी हवस का निशाना बनाते हैं उन्हें भी सजा दी जाती है। अगर यही कानून पाकिस्तान में भी राइज किया जाए तो 14 साल से कम बच्चों के साथ हमारे मौलवी हज़रात बहुत सारे मदरसों में गलत हरकतें करते हैं, वो भी इसको सजा के मुस्तहिक हो सकते हैं, उन्हें भी फिर ये सजा मिल सकती है। और इसी तरह अगर आपको बताएं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये सजा भी राइज है, जैसे सऊदी अरब में ऐसे शख्स का सर कलम कर देते हैं, और भारत में उम्र कैद के, और इसी तरह चीन में भी सजाए मौत देते हैं ये। और इसके बाद अगर हम नॉर्थ कोरिया के कानून की तरफ देखें तो वो अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं ऐसे बंदे के ऊपर, उसे खड़ा करके। और इसी तरह वो अफगानिस्तान में गोली मार दी जाती है सर में। और ये सारी सूरत हाल है। और जो सूरत हाल थी, जो जो मोटरवे के ऊपर जो हादसा पेश आया था, उसमें शफकत अली और आबद अली दो अभी तक उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, बल्कि उस औरत ने तस्दीक भी की है कि जिसके साथ ये सारा हादसा पेश आया कि यही वो लोग थे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुन रहे हैं कि वो 1000 का नोट का एक वो सुन रहे हैं और सुन रहे होंगे मीडिया में, वो 1000 के नोट का ये चक्कर है कि जब उस औरत ने फ़ोन किया पुलिस वालों को, और उन्हें फ़ोन किया और कहा कि मेरी गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया है, 1000 रुपये का मुझे तेल ले आए मेरे लिए, जो पेट्रोल ले आए, और उसके बाद मैं किसी सही ठिकाने पे पहुंच के अपनी गाड़ी को जो वो टैंक वगैरह फुल करवा लूँगी या तेल डलवा लूँगी। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने उस औरत की इज्जत को पामाल किया, उन्होंने पामाल करने के बाद उस कार के बोनट के ऊपर 1000 रुपया या उसके शीशे के ऊपर रख के चले गए। और ये सूरत हाल देख के तो कुछ दाल में काला काला नजर आता है। इसी के उस औरत ने तो
जो इस सारे हादसे का शिकार हुआ, उसने तो पुलिस वालों को फोन किया था, उसने तो कॉल करके ये कहा था कि आप मेरे लिए 1,000 का पेट्रोल ले आए। तो फिर वो 1,000 क्यों छोड़ के गए हैं, इसमें भी दाल में कुछ काला काला नजर आता है। आज ही मैं एक हाई कोर्ट के वकील जो कि यूट्यूब पे अपनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उनकी वीडियो का मैं सुन रहा था, तो वो भी यही बता रहे थे। कहते हैं मैं वकील होने के नाते ये सारी सूरत हाल जब मैं देखता हूँ, और जो मेरी राय है उसमें ये भी हो सकता है, मुमकिन है कि इसमें कोई पुलिस वाली मुलवस हो। ये तो आइंदा हालात से पता चलेगा क्या सूरत हाल होती है, क्या नहीं होती। और इसी तरह ये भी देखते हैं कि खान साहब ने जो अभी कानून बनाया है वो असेंबली से पास होता है, उसके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं, या वैसे एक ही दफा अमल दरामद होगा। जैसे पीछे करके जैनब का केस आया था, तो जैनब के केस के बारे में उसके जैनब का जो मुलजम था उसे तो मुजरम था, उसे तो सजाए मौत दी गई। उसके बाद हर रोज डेली की बुनियाद के ऊपर ये वाकयात हो रहे हैं, और माँ मस्जिदों में बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, और इसी तरह और भी डेली वाइज वाकयात होते हैं। और मेरे ऐसे जराइम में अगर पाकिस्तान को कहा जाए कि बहुत ज़्यादा मकदार में यहाँ पे जराइम होते हैं दुनिया की निस्बत, तो ये भी कुछ झूठ नहीं होगा बल्कि सच ही होगा। और डेली वाइज हम अखबारों में देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, हमें डेली वाइज खबरें मिलती हैं कि फलां मौलवी ने बच्चे के साथ ज्यादती की, फलां जगह पे ऐसे मामला हुआ, फलां जगह पे ऐसा मामला हुआ। मगर उनके ना तो अदालतों में भी जाके उन्हें रिलीफ मिल जाता है, पता नहीं, या उनको वो उधर से सजाएं वगैरह नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये हमारे माशरे में दिन ब दिन वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसी के साथ मिलेंगे कोई, अगर कोई नई खबर हुई। अभी तक आबद अली गिरफ्तार नहीं हुआ, मगर सुनने में यही आया है उसके जो घेरा तंग कर लिया गया है, वो किसी वक्त भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। जब भी गिरफ्तारी होगी इंशाल्लाह ताला हम अपना वीडियो पैगाम फिर लेकर आएंगे। और आप देख रहे हैं हंसता वसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट जल्द से जल्द आपको मिल सके।